ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालिखेटविलसद् हस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं उन माता दुर्गा जी को प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ जो 3 नेत्रों वाली हैं। उन्हीं का मैं ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा कैसी है, वो साक्षात बिजली के समान, विद्युत के समान है। जो सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं, शेर की सवारी कर रही हैं और अत्यंत भयानक प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए कन्याएं उनकी सेवा में विराजित हैं। कन्या भी करवाल खेट विलसद। और वो माता भगवती कैसी हैं, जो अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा इस तरह से बनाए हुई हैं। उनका स्वरूप कैसा है, तो अग्निमय उनका स्वरूप है और माथे पर चंद्रमा उनके विराजित हैं। ऐसे माता भगवती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रमाण में। आज हम जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि आने वाली है और शारदीय नवरात्रि हम सभी सनातन प्रेमियों के लिए देखें तो बहुत अति उत्तम योग लेकर के आता है, जिसमें हम सब मिलकर के अपनी माता, अपनी आराध्या माता भगवती की खूब आराधना करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में को सब प्रकार की सुख संपत्तियां प्राप्त हो सके और माता की भक्ति हमारे मन में उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। ऐसी कामना से हम माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो माता भगवती को प्रसन्न करने का, कि हम ऐसा क्या करें इस शारदीय नवरात्रि में जिससे माता भी प्रसन्न हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सभी शास्त्रीय प्रमाणों के साथ में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और ऐसी ही शास्त्र सम्मत जानकारियों के लिए, वीडियो को लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर भी करें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए कौन से ऐसे उपाय करेंगे, तो आइए जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। तो देवी पुराण में कहा गया है कि वर्षे वर्षे विधातव्यम स्थापनम च विसर्जनम। माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रति वर्ष हमें कलश स्थापना करनी चाहिए, माता भगवती जी की स्थापना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि जब पूर्ण हो जाए तो पारायण करने के साथ ही उस कलश का भी विसर्जन करना चाहिए और माता भगवती को भी विदा देनी चाहिए। अब ये जो पूजा है ये कब करनी चाहिए, माता भगवती की पूजा कब विशेष रूप से फलदायी है। वैसे तो कभी भी आप माता भगवती की पूजा कीजिए तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन कब विशेष रूप से फलदायी है। एक होता है फलदायी, दूसरा होता है विशेष फलदायी। तो उसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। जो शरद काल में, शरद ऋतु में आने वाली अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि आती हैं, उसे वर्ष में एक बार जो आती हैं तो उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, तो महापूजा, उनकी बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब इस व्रत को शंकाएं आपके सामने आती रहेंगी, आपके सामने, आपके मन में प्रश्न उठते रहेंगे। उन प्रश्नों का ही आपको उत्तर भी मिलेगा और जो कंफ्यूजन आपकी रह जाएगी वो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। अब ये बात आई कि कब करें, तो आपको पता चल गया कि शरद काल में, शरद ऋतु में जब यह नवरात्रि माता भगवती की आए तो उसमें आप पूजा कीजिए। कैसी कीजिए, तो महापूजा कीजिए, बड़ी पूजा कीजिए। लेकिन अब कौन इसे कर सकता है, ये भी एक शंका है। तो इसका समाधान है कि एवं च विंध्यवासिन्याम नवरात्रोपवासतः एक भुक्तेन नक्तेन
तथैवायाचितेन वा। इस व्रत को वो करे जिससे उपवास रखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यदि उपवास नहीं रख सकते तो व्रत भी नहीं करेंगे। उपवास दो प्रकार के होते हैं। केवल अन्न को त्यागना उपवास नहीं है। आपको अपनी गलत आदतों को त्यागना होगा, अच्छी आदतों को, अच्छी संगति में आपको जाना होगा, वो भी आपका उपवास है। आप एक संकल्प ले लीजिए कि आज के बाद मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर आप इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें विशेष नियम क्या है? या तो आप उपवास रखिए, आप भोजन यदि वर्जित रख सकते हैं, पका हुआ भोजन, तो उसको छोड़िए, फलाहार करके करिए। लेकिन यदि इतना नहीं हो सकता तो क्या करें? रात्रि भोजन। आप दिन में कुछ ना खाइए, रात्रि में पूजा अर्चना के बाद में एक बार पका हुआ भोजन अन्न के रूप में आप ले सकते हैं। और तीसरी बात क्या बोली? अयाचितेन वा, अर्थात आप किसी से मांग करके दूसरे का अन्न इस नवरात्रि काल में ना खाएं, अपने ही घर का, अपनी मेहनत का अन्न खाएं और उसके बाद माता भगवती की पूजा करें। कौन कर सकता है? क्या इसमें कोई विशेषता है कि ये करेगा ये नहीं करेगा? जी नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी विशेषता नहीं है, इसे सब कर सकते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? तो शास्त्रों में देवी पुराण में कहा गया है, स्नात ही प्रमुदितैर हृष्ट ही ब्राह्मण ही क्षत्रिय ही नृप ही वैश्य ही शूद्र ही भक्ति युक्त ही म्लेच्छ ही अन्यैश्च मानव ही। इसे ब्राह्मण कर सकते हैं, क्षत्रिय कर सकते हैं, वैश्य कर सकते हैं, शूद्र कर सकते हैं, और यहाँ तक कि मलेच्छ जो वनवास में है, जंगलों में रहते हैं, वो भी इस व्रत को कर सकते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। अंत में ये कहा कि मानव ही, हर मानव इस व्रत को कर सकता है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं। आप श्रद्धा भाव से, आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि माता के प्रति सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। कोई संकोच मन में लाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि हम घर में हैं या घर से बाहर हैं, लेकिन हमारे पास नजदीक में कोई मंदिर नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, तो क्या हम इस पूजा को करें अथवा ना करें? तो ऐसी परिस्थिति में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं सुन लीजिए। पूजनीया जनैर देवी स्थाने स्थाने पुरे पुरे गृहे गृहे शक्ति परहि ग्रामे ग्रामे वने वने। स्पष्ट कर दिया है बिल्कुल। पूजनीया जनहि देवी, माता भगवती की पूजा जो मनुष्य करना चाहते हैं तो वो कहाँ करें? तो कहते हैं वो या तो किसी सुंदर मंदिर में, पवित्र स्थान में आप माता की पूजा कर सकते हैं, किसी नगर में पूजा कर सकते हैं, घर से बाहर हैं कहीं भी पूजा कर सकते हैं, या फिर घर में है तो घर में भी माता भगवती की पूजा कर सकते हैं, किसी गांव में पूजा कर सकते हैं। अगर गांव में भी नहीं है तो आप कहीं जंगल में भी हैं तो वहां भी आप पूजा करिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जंगल में है तो कोई सामग्री हमें मिलेगी नहीं, कैसे करें? तो कहते हैं कि मानसिक पूजा कीजिए। माता भगवती कोई आपसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मिठाई, पेड़े, लड्डू, बर्फी ये सब कुछ नहीं मांग रही है। आपके पास जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप पूजन कीजिए। यदि आप स्वयं राजसी ठाट बाट में रह रहे हैं, आप स्वयं राजसी भोजन कर रहे हैं, तो आप माता के लिए भी सुंदर मेवा मिष्ठान ला करके भोग लगाइए, सुंदर वस्त्र आभूषण माता को चढ़ाइए। यदि आप रूखा सूखा भोजन कर रहे हैं तो आप रूखा सूखा ही माता भगवती को अर्पित कीजिए। पत्र पुष्प इत्यादि आप माता को अर्पित कीजिए। यदि आप ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल वन में हैं, कहीं मार्ग में हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मन में केवल माता भगवती का ध्यान कीजिए और मानसिक रूप से माता की पूजा कीजिए। निश्चित रूप से आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। मन में शंकाएं लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास सब कुछ है उसके बाद भी आप करें कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमें कुछ लाने की जरूरत नहीं। जब आपके मन में भाव जागृत ही नहीं है कि माता को के लिए हम कुछ लाएं, तो फिर आपके पास पूजा का भी भाव नहीं हो सकता। यदि आपकी सामर्थ्य है तो सामर्थ्य के अनुसार पूजा कीजिए। कर्ज लेकर के पूजा करने का कोई लाभ नहीं और अपनी सामर्थ्य को छिपा करके भी पूजा करने का कोई लाभ नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हम अपनी सामर्थ्य से कम यदि कुछ करते हैं तो उससे दरिद्रता की प्राप्ति होती है। सामर्थ्य से अधिक कुछ कर देते हैं तो उससे अहंकार की प्राप्ति होती है। लेकिन सामर्थ्य के अनुसार करते हैं तो सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बाकी आप सब स्वयं सभी जानकार हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। आपकी भाव, आपकी श्रद्धा यदि पक्की है
आपका मन में यदि विश्वास है तो आपको भगवान पत्थर में मिलने ही मिलने हैं, कोई उसमें संदेह करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि माता भगवती की पूजा कैसे करें, किस प्रकार से पूजा की पूजा का आरंभ करें। तो उसके लिए भी विष्णु धर्म में कहा गया है, निर्णय सिंधु में ये बात आई है कि भास्करोदय मारभ्य यावत्तु दस नाड़िका प्रातः काल इति प्रोक्तः स्थापनम आरोपणादिषु। बहुत सुंदर बात कही है कि भास्करोदयम आरभ्य, जब सूर्य उदय हो जाए, सूर्य उदय के बाद में यावत्तु 10 नाड़िका, जब तक 10 घड़ी का समय हो। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट मतलब कि 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो 10 घड़ी का 4 घंटा। सूर्य उदय के बाद 4 घंटे तक का समय कलश स्थापना के लिए और जो हरियाली बोना है उसके लिए बहुत शुभ है, जो कि प्रातः काल में ही उसकी गणना की जाती है। तो आप सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय के बाद 4 घंटे तक, मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय है तो 10 बजे तक आप आसानी से पूरे नियम के अनुसार कलश स्थापना भी कीजिए और हरियाली भी बोइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो देवी पुराण में ये बात आई है। और उसके बाद में जब आपकी कलश स्थापना इत्यादि हो जाए, कलश स्थापना से पूर्व आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गणेश जी की पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद में कलश स्थापना कीजिए। कलश स्थापना करने के बाद में माता भगवती दुर्गा जी की स्थापना कीजिए। और माता दुर्गा की स्थापना कैसे करें, यदि आपको नियम आते हैं, मंत्र आते हैं, ब्राह्मण देवता उपलब्ध हो जाएं, तो ब्राह्मणों के द्वारा आप कलश स्थापना भी करवा सकते हैं। माता भगवती की भी वेदोक्त विधि से मंत्रों के साथ में स्थापना करवा सकते हैं। लेकिन यदि कोई उपलब्ध ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो देवी पुराण में कहा है कि कुर्यात् देव्यास्तु मंत्रेण पूजा क्षीर घृतादिभि अनेन एव तु मंत्रेण जप होमौ तु कार्ये। अर्थात भगवान भगवती माता दुर्गा के मंत्र के साथ में आप माता भगवती पर दूध, घी, शक्कर इत्यादि चढ़ा करके उन्हें स्नान कराइए, उनकी प्रतिष्ठा इत्यादि कीजिए, जिसकी आपको संपूर्ण जानकारी हमारी आने वाली वीडियो में, जिसमें हम संपूर्ण नवरात्रि पूजा की विधि लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से कलश स्थापना की जाती है। तो उसको आप देख सकते हैं, उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि इतना समय ना हो, इतना आपके पास समय की कमी हो, या आप ना करना चाहे इतना बड़ा विधि विधान, तो फिर आप साधारण रूप से भी माता भगवती की पूजा इस मंत्र से कर सकते हैं कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो आप इस मंत्र के साथ में भी माता भगवती का ध्यान करके उन्हें स्थापित कर सकते हैं। यदि ये मंत्र भी आपसे ना पढ़ा जाए तो आप माता भगवती के नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र को आप बारंबार जपते रहिए और माता को स्नान इत्यादि कराते रहिए, तिलक वस्त्र आभूषण इत्यादि चढ़ा दीजिए, उससे भी आपकी पूजा सफल हो जाएगी। और यदि ये मंत्र भी नहीं बोलते हैं तो एक और मंत्र है जिसका नाम है नव अक्षर मंत्र। इस नवाक्षर मंत्र का नाम है ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। ये देवी पुराण के अंतर्गत आया है। इस मंत्र के द्वारा भी आप माता भगवती की पूजा कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। अब यदि आप सोच रहे हो कि हमने पूजा कर ली, स्थापना कर ली, अब हम माता को प्रसन्न करने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को व्यवस्थित करने के लिए माता भगवती के चरणों में अपने ध्यान को लगाने के लिए क्या करें, तो उसका सबसे साधारण उपाय है स्तोत्र पाठ, माता भगवती की स्तुति। वो किस प्रकार से, तो कहते हैं कि यदि आपके पास में समय है, श्रद्धा है, तो आप सबसे सरल और सबसे बड़ा साधन कर सकते हैं, जिसका नाम है माता भगवती की दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ इस नवरात्रि में विशेष फलदायी होता है। इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो आप स्वयं कीजिए, संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। और यदि आपके पास सामर्थ्य हो, आपके पास समय हो, श्रद्धा हो, तो आप किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके उनके द्वारा भी, जो वेद मंत्रों के जानकार हैं, संस्कृत के अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन ब्राह्मण देवता को बुला करके भी आप इन मंत्रों को अर्थात दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ को अपने घर में करा सकते हैं। 9 दिन में 9 पाठ कराएंगे तो नवचंडी होगा, किसी एक दिन पाठ कराएंगे तो दुर्गा सप्तशती का मूल पाठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप
दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ करवा पाए तो आप क्या करें, तो आप माता भगवती के कवच का पाठ कर लीजिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, कीलक स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। इतना समय भी नहीं है तो छोटा सा सिद्ध कुंज का स्तोत्र, जो कि कवचम न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न्यासो न चवार्चन। कुंज का स्तोत्र का तो इतना दिव्य महात्म्य है, इतना दिव्य महत्व है कि वो कहते हैं कि ना कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, स्तोत्र, ध्यान, न्यास कुछ भी करने का समय नहीं है, तो केवल सिद्ध कुंज का स्तोत्र का आप पाठ कर लीजिए, उसी से आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप इतना भी कर सकते हैं, बहुत आसान आपके लिए उपाय है। यदि आप ये भी ना करना चाहें या ये सब आप करते हैं तो इसके साथ में आप दुर्गा मानस पूजा का पाठ कर लीजिए। दुर्गा मानस पूजा में संपूर्ण राजसी पूजा का विधान है। आप हर एक चीज मानसिक रूप से चढ़ा सकते हैं माता भगवती को, वो है दुर्गा मानस पूजा। बहुत दिव्य स्तोत्र है जिसे सुनने में भी बड़ा आनंद आता है, आप उस पाठ को कर सकते हैं। उसके साथ ही आप दुर्गा क्षमा मापन स्तोत्र, न मंत्रम नो यंत्रम, यह जो स्तोत्र है शंकराचार्य जी द्वारा विरचित, इस स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, बहुत सुंदर लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, जिसका ओम ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, बहुत दिव्य स्तोत्र है, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। अब लेकिन यदि आप ये सब करना चाहें लेकिन किसी कारणवश समय नहीं मिल पा रहा है या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभ्यास नहीं है संस्कृत का, तो आप क्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप इन स्तोत्रों को सुन भी सकते हैं। आपको YouTube में जगह जगह ये वीडियो मिल जाएंगी। समय लगा तो इन सभी स्तोत्रों को इस नवरात्रि के समय में हम लेकर के आने का प्रयास करेंगे, तो आप उसमें भी इन्हें देख सकते हैं। और उसके साथ ही आप ये सब उपाय आपने कर लिए, तो उसके बाद में आप पारायण कैसे करेंगे, कब करेंगे, तो पारायण के विषय में यदि देखें तो निर्णय दीप में कहा गया है, जो निर्णय सिंधु के अंतर्गत दिया गया है। अश्विने शुक्ले पक्षे तु नवरात्रम उपोसितः नवम्याम पारणम कुर्यात दशमी मिश्रिता नचे। कहते हैं कि माता भगवती का जो पारायण है नवरात्रि का, आप अश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि कर रहे हैं तो नवरात्रि तक व्रत कीजिए, और नवमी के दिन, नवमी तक व्रत आपको करना है और नवमी के दिन आपको पारायण करना है। दशमी में पारायण करने से बचने की जरूरत है। आप नवमी में ही पारायण कीजिए, नवमी तिथि के रहते रहते, और उसमें पारायण करके आप पारायण में क्या करेंगे, माता भगवती और कलश की पूरी पूजा करेंगे। पूजा के बाद हो सके तो हवन इत्यादि करवा लीजिए। हवन करवाने के बाद में श्रद्धा विश्वास के साथ में कन्या पूजन कीजिए। कम से कम 9 कन्याओं को आप भोजन जरूर करवाएं। सात्विक भोजन उसमें बनवाइए। आप हलवा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, काले चने बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सुंदर सात्विक भोजन बना करके 9 कन्याओं को खिलाइए। 9 कन्याओं के साथ में एक बालक को भी आप वहां पर खिलाइए। और साथ ही साथ ये 9 कन्याओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कितने साल की ये कन्याएं होनी चाहिए, तो उसके बारे में बताया कि 1 वर्षा तु या कन्या पूजार्थे ताम विवर्जे गंधम पुष्प फलादि नाम प्रीति तस्या न विद्यते। 1 वर्ष से अगर छोटी कन्या है तो आप उसको पूजन के लिए ना लाएं, भोजन के लिए ना लाएं। आप पूजन कर सकते हैं लेकिन भोजन करने के लिए 1 वर्ष से छोटी यदि कन्या है तो उसको वर्जित माना गया है। क्यों माना गया है, तो उसके लिए भी कारण है कि गंध पुष्प फलादि नाम, वो ना तो किसी खुशबू को पहचानती है ना किसी पुष्प को पहचानती है। आपने उसको पुष्प दिया, पुष्प इधर उधर फेंक दिया, या और फल इत्यादि के स्वाद इत्यादि को भी वो नहीं पहचानती है। अर्थात प्रीति तस्या न विद्यते, उसका सुगंध से, पुष्प से, फलों से कोई प्रेम नहीं होता है। इसलिए 1 वर्ष से बड़ी कन्या हो। और कहां तक हो, तो कहते हैं 2 वर्षाम आरभ्य 10 वर्ष पर्यंता एव पूज्या। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या हो, वही पूजनीय है। उसी की कन्या पूजन में पूजा करनी चाहिए, न तो अन्य, किसी अन्य को लाने की जरूरत नहीं है। अन्य का कोई भी पूजन में अधिकार विशेष नहीं माना गया है। तो आप इसके अनुसार, शास्त्र अनुसार चलिए, और उसके बाद में आप उनको पूजन करके उनको दक्षिणा इत्यादि दीजिए, चुनरी इत्यादि भेंट अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण विधान मैंने आपको बताया। आगे किस दिन कौन सी नवरात्रि का व्रत होगा, कब से कब तक नवरात्रि चलेगी, और किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाएगी, और साथ ही जितने स्तोत्र आदि इसमें बताए गए हैं वो सब की मैं वीडियो लेकर के आपके सामने आने का प्रयास अवश्य करूंगा।
तो आपने यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट करें, जरूर करें। और फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। माता भगवती दुर्गा जी की कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे। जय माता दी।